हेलो एवरीवन, माय नेम इज सीमांग एंड इस वीडियो में हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड के बारे में समझेंगे। ठीक है। और इस वीडियो में हम इसके प्रॉपर्टीज़ को भी डील करेंगे। और सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा आपको, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड होता क्या है और ये कौन से पॉइंट पे फॉर्म होता है, और एक एग्जांपल के साथ इसको समझेंगे और इसके प्रॉपर्टीज़ को भी डील करेंगे। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सुपर क्रिटिकल फ्लूइड होता क्या है ये समझिए। ठीक है। सुपर जो क्रिटिकल फ्लूइड होता है, ठीक है, आपने मैटर वगैरह पढ़ा होगा, ठीक है, पिछले क्लासेस में या फिर आपके जूनियर क्लासेस में अगर आपने मैटर पढ़ा होगा। ठीक है। मैटर भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। ठीक है। अगर मैटर की बात करूँ मैं, ठीक है, मैटर की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो मैटर में आपने पढ़ा होगा, लिक्विड पढ़ा होगा, ठीक है, गैस पढ़ा होगा और सॉलिड पढ़ा होगा। ठीक है। ये तीन ही चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है। एक होता है आपका, यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। पिछले क्लासेस में भी, मतलब आपके जो जूनियर क्लासेस होगी उसमें भी पढ़ा होगा। हालांकि इसको डिटेल में पढ़ाया नहीं जाता क्योंकि ये थोड़ा सा हायर लेवल की क्लासेस में पढ़ाया जाता है, जैसे कि आप अभी एमएससी में पढ़ रहे हैं। ठीक है। इसीलिए वहाँ पे पढ़ाया नहीं गया क्योंकि इसका यूज़ यहाँ पे है। क्लियर है। तो यहाँ पे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड होता क्या है एग्जैक्टली ये समझिए। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड जो होता है, सुपर क्रिटिकल जो फ्लूइड होता है उसमें क्या होता है, आपके लिक्विड्स की भी प्रॉपर्टीज होती है और आपके गैस की भी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है। अब लिक्विड की भी प्रॉपर्टीज होती है, लिक्विड और गैस की भी प्रॉपर्टीज होती है। इसका मतलब क्या है आपका, इसमें क्या होता है, आपके लिक्विड की भी प्रॉपर्टीज होती है और आपके गैस की भी। क्लियर है। तो दोनों की क्या होती है, इसमें प्रॉपर्टीज इंक्लूड होती है। ठीक है। अब इसको सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्यों कहा जाता है ये समझिए। इसका क्या रीज़न है। सबसे पहले ये समझिए कि क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है। ठीक है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड का एग्जांपल है, एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको, CO2। इसको आप कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे गैस वर्ड यूज मत करना क्योंकि यहाँ पे CO2 क्या होगा, आपका सुपर क्रिटिकल फ्लूइड होगा। क्लियर है। अब वो कैसे फॉर्म होता है वो सभी चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है, ठीक है, जो CO2 का एग्जांपल मैंने बताया है, तो इसमें क्या होता है, आपका CO2 को अगर मैं, ये क्रिटिकल पॉइंट, अगर आप टेम्परेचर, ये जो ग्राफ बना है, ये इसमें क्या है, वो एक्स एक्सिस में क्या है आपका, ये क्या है एक्स एक्सिस और ये क्या है आपका वाई एक्सिस। क्लियर है। ये क्या है वाई एक्सिस और ये क्या है आपका एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में क्या है आपका प्रेशर है और एक्स एक्सिस में क्या है आपका टेम्परेचर है। क्लियर। तो जब मैं आपका टेम्परेचर को, ये क्या है आपका क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, वह पॉइंट जिसके ऊपर जो कुछ लिक्विड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम CO2 कंसिडर करते हैं। CO2 क्या है आपका सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है। ठीक है। CO2 को अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट के क्या करूँ, ऊपर ले जाऊँ, अबव, यहाँ पे लिख देता हूँ अबव, ये क्या हुआ यार, ठीक है, एक्स एक्सिस लिखा है यहाँ पे। ठीक है। अगर मैं CO2 को क्या करूँ, अगर क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर ले जाऊँ, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट के अबव, अबव ले जाऊँ, ठीक है, ऊपर ले जाऊँ, ठीक है, तो क्या होगा, आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है यहाँ पे। अगर मैं इसकी क्रिटिकल पॉइंट की बात करूँ तो जो क्रिटिकल पॉइंट होता है, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ CO2 की अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट की बात करूँ तो इसका जो क्रिटिकल पॉइंट होता है टेम्परेचर की, तो वो क्या होता है आपका 31 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और वहीं अगर प्रेशर की मैं बात करूं तो 71 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये क्या होता है आपका क्रिटिकल पॉइंट होता है। मतलब इसके ऊपर अगर मैं एक मैथमेटिकली टर्म में लिखूं तो इसका जो टेम्परेचर है
टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, अगर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में कन्वर्ट करना है मुझको तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 31 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। और प्रेशर क्या होना चाहिए आपका, वो भी क्या होना चाहिए, 71 ATM से ज़्यादा होना चाहिए। तब ये जो मॉलिक्यूल जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपका, वो क्या होगा, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, कोई भी जो लिक्विड्स होते हैं जो कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड फॉर्म करते हैं, वो क्या होते हैं, उनका एक पर्टिकुलर क्रिटिकल पॉइंट होता है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर जाने पर, ठीक है, मतलब यहाँ पे जैसे कि क्रिटिकल पॉइंट क्या है आपका, 31 डिग्री सेल्सियस है और 71 ATM है। ठीक है, अगर उसके ऊपर अगर हम क्या करें, कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाएं, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, 31 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है और प्रेशर भी क्या है आपका, 71 ATM से ज़्यादा है, तब ये क्या होगा, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में कन्वर्ट होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? अब तो समझ आया होगा। ठीक है, अगर इसको मैं ग्राफ से समझाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो जब ये टेम्परेचर और प्रेशर आपका क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर जाएगा, ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा आपका, क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब चलते हैं इसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पोर्शन पे। ठीक है, उसके बाद इसके प्रॉपर्टीज की तरफ चलेंगे। इतना समझ आ गया कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड फॉर्म कब होता है, आपके क्रिटिकल पॉइंट के अबव। याद रखिएगा, क्रिटिकल पॉइंट के अबव। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, वो हर आपके कुछ लिक्विड्स के लिए अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल पे कौन सा कंसिडर किया है, CO2। और CO2 के लिए जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 31 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर क्या होना चाहिए, 71 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसके ज़्यादा होने पर क्या होता है आपका, CO2 क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? अब चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन पोर्शन पे। ठीक है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, ठीक है, ये क्या होते हैं आपके, जब हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं और प्रेशराइज करते हैं, ठीक है, तब ये क्या हो जाता है, ठीक है, प्रेशराइज करते हैं तब ये क्या हो जाता है आपका, मतलब क्रिटिकल पॉइंट के, अगर क्रिटिकल पॉइंट के बियॉन्ड मतलब नीचे, नीचे की बात करें, क्रिटिकल पॉइंट के अगर नीचे होगा तो ये क्या होगा, लिक्विड और गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, लिक्विड और गैस के फॉर्म में। ठीक है, अगर अब अगर मैं क्या करूं, क्रिटिकल पॉइंट के अगर अबव ले जाऊं, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, अबव। अबव के केस में क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट की अगर मैं नीचे की बात करूं, बियॉन्ड की बात चल रही है ना, यहाँ पे याद रखिएगा, बियॉन्ड, बियॉन्ड लिखा है यहाँ पे। बियॉन्ड मतलब क्या, आपके क्रिटिकल पॉइंट के नीचे। ठीक, क्रिटिकल पॉइंट के नीचे की अगर बात करें तो ये क्या होगा, लिक्विड या फिर गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक, बट समथिंग समथिंग इट बिटवीन, मतलब यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, इसको क्रिटिकल पॉइंट के अबव ले जाऊँ, ठीक है, अबव अगर ले जाऊँगा तो ये क्या होगा, लिक्विड के लाइक और गैस के लाइक दोनों की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। अब वो कैसे करता है मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, इसमें दोनों की प्रॉपर्टीज आ जाएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, सुपर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, फ्लूइड भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, जब आपका टेम्परेचर क्या होगा और प्रेशर क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट के अबव चला जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर्टीज को डील कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने समझा कि कब आपका सुपर क्रिटिकल फ्लूइड फॉर्म होता है। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो प्रॉपर्टीज पहला है वो क्या है, हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी मतलब क्या होता है, डेंसिटी मतलब क्या समझ, आपकी गाढ़ापन। ठीक है, अगर इन जनरल में बोलूँ तो गाढ़ापन। ठीक है, डेंसिटी मीन्स हाउ टाइटली द पार्टिकल्स आर पैक्ड, मतलब समझ रहे हैं आप, किसी भी चीज़ की गाढ़ापन को क्या बोलते हैं, हम डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, और डेंसिटी अगर किसी चीज़, इस जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है उसकी डेंसिटी लिक्विड की जैसी होती है। ठीक है, लिक्विड लाइक होती है, लिक्विड की तरह बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये इसमें गैस की भी प्रॉपर्टीज होती है, तो ये क्या होता है, लिक्विड की तरह डेंसिटी भी होता है और गैस की तरह इसमें क्या होता है, विस्कोसिटी भी होता है। ठीक है, मतलब जो गैस की विस्कोसिटी होती है वो लो होती है, वैसे ही यहाँ पे गैस की इसकी भी विस्कोसिटी क्या होती है, लो विस्कोसिटी होती है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो डेंसिटी है वो लिक्विड के लाइक, ठीक है, जिससे होता क्या है, सुपर क्रिटिकल बिहेव
मतलब किसी भी चीज़ों को इजीली क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल बताया गया है, इसकी डिसॉल्व सब्सटेंस व्हेन जस्ट लाइक अ वाटर डिसॉल्व साल्ट। मतलब इसमें सब्सटेंस ऐसे डिसॉल्व हो जाते हैं जैसे कि पानी में नमक जब घोलते हैं तो डिसॉल्व होता है, वैसे ही सब्सटेंस क्या हो जाता है, आपके हाई डेंसिटी होने के कारण इसमें डिसॉल्व हो जाता है इजिली। समझ रहे हैं? यहाँ पे हाई डेंसिटी जो इसकी प्रॉपर्टीज है उसके कारण क्या होता है, जो भी सब्सटेंस है, ठीक है, जो भी आपका सब्सटेंस है वो क्या होता है, इजिली इसमें डिसॉल्व हो जाता है, जस्ट लाइक अ वाटर डिसॉल्व साल्ट। ये एक हाइपोथेटिकली एग्जांपल है, ठीक है, जिसमें मतलब इसके जैसा बता रहा है। ठीक है, वाटर में जैसे नमक घुलता है वैसे ही इसमें क्या होता है, आपके सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाते हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका हाई डेंसिटी, क्या हो गया, पहला प्रॉपर्टी। अगर सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करूं तो ये क्या है, लो विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी होता क्या है, सबसे पहले ये समझो। विस्कोसिटी मीन्स हाउ थिक और स्टिक अ फ्लूइड इज, मतलब कितना थिक है, ठीक है, और स्टिकी है, कितना मतलब थिक और स्टिकी है, ये इसकी क्या होती है, विस्कोसिटी होती है। ठीक है, तो वाटर जैसे लो विस्कोसिटी है, ठीक है, वाटर क्या है, वाटर की जैसे लो विस्कोसिटी होती है, और हनी क्या है, हाई विस्कोसिटी होता है। वैसे ही सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, लो विस्कोसिटी होती है, जैसे गैस, जिससे ये क्या होता है, फ्लो वेरी इजिली लाइक अ गैस। यहाँ पे बताया था मैंने, गैस और आपके लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ पे जो लो विस्कोसिटी है वो गैस के प्रॉपर्टीज है, बट ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की भी प्रॉपर्टीज है, क्योंकि उसमें दोनों की प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं। क्योंकि जैसे कि हाई डेंसिटी हो गया, वो क्या है, लिक्विड की प्रॉपर्टी, वो भी क्या किस में पाया जा रहा है, आपके सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में। और जो लो विस्कोसिटी है वो क्या है, गैस की प्रॉपर्टीज है, बट वो भी किस में पाया जा रहा है, आपके सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में पाया जा रहा है। ठीक। अब जो हाई विस्को लो विस्कोसिटी है उसके कारण क्या करता है, जो आपका सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है क्या करता है, फ्लो इजिली, फ्लो इजिली, समझ रहे हैं आप, फ्लो वेरी इजिली। जैसे कि गैस के मूवमेंट जो होता है वो एकदम बहुत ही इजीली हो जाता है। ठीक है, मतलब इजीली फ्लो कर सकते हैं। वैसे ही क्या होता है, आपको सुपर क्रिटिकल फ्लूइड भी क्या कर सकते हैं, इजीली फ्लो कर सकते हैं। क्लियर? वाई इट्स मैटर, मतलब इसका रीजन, मतलब रीजन बोलता हूँ, ठीक है, इससे होगा क्या, ये समझिएगा। दे कैन मूव फास्ट, मतलब ये क्या कर सकते हैं, मूवमेंट इनका फास्ट होगा, और एंड गेट इनटू स्मॉल स्पेसेस, मतलब बहुत से छोटे प्लेस, मतलब जो स्पेस होंगे जहाँ पे आपके अदर जो लिक्विड्स होते हैं वो पहुँच नहीं पाते हैं, ठीक है, डेंसिटी के कारण, बट हाई विस्कोसिटी के कारण भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, बट ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्या है, लो विस्कोसिटी है, तो ये क्या होगा, आपके स्मॉल स्पेसेस में भी पहुँच सकता है। ठीक है, क्योंकि इसका लो विस्कोसिटी है। ठीक है, अदर लिक्विड्स के कंपैरिजन में इसका जो विस्कोसिटी है वो बहुत ही कम है, इसलिए क्या होता है, स्मॉल स्पेसेस में भी पहुंच सकता है। क्लियर? मेकिंग देम गुड फॉर क्लीनिंग और रीचिंग टीनी एरियाज। ठीक है, छोटे छोटे एरिया में पहुंचने के लिए, ठीक है, मतलब छोटे एरिया को क्लीनिंग करने के लिए, और स्मॉल प्लेसेस जो स्पेस है उस वहां तक पहुंचने के लिए इस लिक्विड का यूज किया जा सकता है। क्लियर? अब इसके बहुत सारे होम होम वगैरह में भी यूज़ होता है। ठीक है, तो ये इसीलिए वो लिखा गया है कि क्लीनिंग और रीचिंग टीनी एरियाज। क्लियर? सुपर क्रिटिकल फ्लूइड हमारे होम में भी यूज़ होता है, ठीक है, जो घरों में भी यूज़ होता है। ठीक है, अगर उस एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैं आगे आने वाला में बताऊँगा, ठीक, आगे आने वाले वीडियो में मैं बताऊँगा। अब तीसरा अगर मैं प्रॉपर्टीज़ को डील करूँ, ठीक है, तो तीसरा प्रॉपर्टीज़ जो है वो क्या है आपका, हाई डिफ्यूज डिफ्यूजन, मतलब यहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूजिविटी, मतलब डिफ्यूजन ही समझ लीजिए इसको। ठीक है, मतलब डिफ्यूजन कैसे होता है, इसका बहुत ही हाई रेट में। ठीक है, अब जैसे ये क्या है, गैस की प्रॉपर्टीज है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इसमें क्या हो गया, लिक्विड और आपके गैस के दोनों के क्या होंगे, प्रॉपर्टीज होंगे। जैसे कि यहाँ पे हाई डिफ्यूजन रेट है यहाँ पे, जो डिफ्यूजन होगा, ठीक है, अदर कंपेयर टू अदर लिक्विड, इसका डिफ्यूजन क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, मतलब इजिली क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे, फैलेंगे। ठीक है, आउट आवर मिक्सेस, मतलब ये क्या होंगे, अदर लिक्विड के कंपैरिजन में क्या होंगे, इजिली डिफ्यूजन कर सकते हैं और फास्ट स्प्रेड हो सकते हैं। स्प्रेड मतलब फैलना होता है। ठीक है, गैसेस स्प्रेड क्विकली इन देयर एयर, जैसे कि गैस आपके क्या होते हैं,
इजिली स्प्रेड कर जाते हैं आपके एयर में। वैसे क्या होते हैं, ये लिक्विड्स क्या होते हैं, इजिली डिफ्यूज हो सकते हैं और स्प्रेड कर सकते हैं, ठीक है। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड स्प्रेड एंड मिक्स ऑलमोस्ट फास्ट एज अ गैस। मतलब सुपर क्रिटिकल फ्लूइड भी क्या होते हैं, स्प्रेड हो सकते हैं और मिक्स हो सकते हैं ऑलमोस्ट गैस के जैसे, ठीक है। ऑलमोस्ट गैस के जैसे ये क्या कर सकते हैं, स्प्रेड हो सकते हैं, फैल सकते हैं, डिफ्यूजन कर सकते हैं ऑलमोस्ट गैस के जैसे, ठीक। तो यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसका, हाई डिफ्यूजन रेट। क्लियर। अब यहाँ पे वाई इस मैटर लिखा है, वाई इट्स मैटर, ठीक है। अब इससे होगा क्या ये समझे, हेल्प फास्टर रिएक्शन, ठीक है। अगर इसका डिफ्यूजन रेट अगर ज़्यादा है तो ये क्या करता है, रिएक्शंस को भी फास्ट करता है, ठीक है। क्लियर है। मिक्सिंग, मिक्सिंग अगर डिफ्यूजन रेट ज़्यादा है तो इजिली मिक्स हो जाएगा। क्लियर। जैसे कि गैस आपकी एयर में अगर बात करूँ तो गैस क्या होता है, इजिली मिक्स हो जाते हैं। वैसे ही क्या, अगर डिफ्यूजन रेट अगर इसका ज़्यादा है तो ये क्या होगा, मिक्सिंग भी इजिली हो जाएंगे। क्लियर है। इसलिए इसका यूज किया जाता है आपके इंडस्ट्रियल और लैब वर्क में, ठीक है। क्लियर है। अगर फोर्थ प्रॉपर्टीज की बात करूं तो ये क्या है, सॉल्वेंट पाउडर कैन बी ट्यूनेड। अब इस थोड़ा सा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या है। सॉल्वेंट पावर, सॉरी पाउडर बोल दिया था मैंने, सॉल्वेंट पावर मतलब ये क्या है, आपको इजिली इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा है स्लाइटली चेंजिंग द टेम्परेचर और प्रेशर यू कैन चेंज वेल, यहाँ पे लिखा है यू कैन चेंज हाउ वेल द सुपर क्रिटिकल फ्लूइड डिजोल्व थिंग्स। मतलब यहाँ पे होता क्या है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्या है आपका, सुपर, जस्ट अ सेकेंड, जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है मैं इसको शॉर्ट में लिख दूँ क्या, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, सुपर एस सी और एफ, ठीक है। सुपर क्रिटिकल जो फ्लूइड होता है, ठीक है, उसको मैं क्या करूँ, स्लाइटली अगर चेंजेस करूँ इसमें क्या करूँ, स्लाइटली, स्लाइटली टेम्परेचर और प्रेशर में क्या करूं, चेंजेस करूं, टेम्परेचर या फिर प्रेशर में क्या करूं, चेंजेस करूं, ठीक है। यहाँ पे डेल डाल देता हूँ, ठीक, यहाँ पे भी डेल, ठीक है। Just a second। यहाँ पे स्लाइडली अगर टेम्परेचर और प्रेशर में क्या करूं, मैं चेंजेस करूं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, रिएक्शन की रेट को बढ़ा सकता हूँ और घटा सकता हूँ, ठीक है। तो क्या कर सकता हूँ मैं, रिएक्शन की रेट को, स्पेस है, रिएक्शन की रेट को क्या कर सकता हूँ, या तो बढ़ा सकता हूँ, इंक्रीज कर सकता हूँ, या तो डिक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पे डिपेंड रहता है, ठीक है, और ये उस रिएक्शन पे भी, ठीक है। तो ये क्या है, स्लाइटली चेंज, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में होता क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि इसका सॉल्वेंट पावर बहुत ही ज़्यादा है। अब सॉल्वेंट पावर क्या चीज़ है ये समझिए। सॉल्वेंट पावर होता क्या है कि किसी अगर सॉल्वेंट की अगर टेम्परेचर को थोड़े से बढ़ाने पर आपके रिएक्शन के रेट अगर बढ़ता है, ठीक है, यहाँ पे यार सुनिएगा, अगर किसी सॉल्वेंट का हल्का सा स्लाइटली अगर टेम्परेचर में क्या करें, हम इंक्रीजमेंट करें, ठीक है, इंक्रीज करें इसी सॉल्वेंट पे, यहाँ पे लिख के आ रहा हूँ, तो यहाँ पे एक्सप्लेन क्या कर रहा हूँ समझिएगा, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। जूम अगर समझा रहा हूँ यहाँ पे, जो अगर सैंपल है कोई, एक सॉल्वेंट है, एज्यूम कीजिए, ठीक है, सॉल्वेंट है कोई, ठीक है। इसमें अगर सॉल्वेंट पावर की बात चले, ठीक है, इसके पावर की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, सॉल्वेंट, किसी सॉल्वेंट की अगर मैं पावर की बात करूँ तो इसके पावर को कैसे मेजर किया जाता है, या फिर कैसे इसको मतलब डेफिनेशन कैसे रहता है इसके सॉल्वेंट पावर का। अगर इस सॉल्वेंट की अगर पावर अच्छी है, सॉल्वेंट पावर अच्छी है, दैट्स मीन इसमें अगर मैं स्लाइटली अगर टेम्परेचर को क्या करूं, टेम्परेचर को क्या करूं, इंक्रीज करूं, इंक्रीज करूं अगर टेम्परेचर को स्लाइटली, स्लाइटली याद रखना, यहाँ पर डेल डाल देता हूँ, टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करूं तो उससे क्या होगा, आपका रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है। स्लाइटली याद रखना ना, यहाँ पे स्लाइटली, ठीक है। स्लाइटली अगर मैं टेम्परेचर को क्या करूं, इंक्रीज करूं, तो आपका रिएक्शन का रेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दैट्स मीन इस सॉल्वेंट की पावर क्या हो क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे हाई लिख दो, हाई, हाई सॉल्वेंट पावर। तो हल्का से भी स्लाइटली अगर टेम्परेचर में मैं क्या करूं, इंक्रीज करूं, तो उसमें
क्या हो जाएगा, रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाएगा। और सेम चीज़ क्या है प्रेशर के साथ भी। प्रेशर की बात करूँ, अगर प्रेशर को मैं क्या करूँ, ठीक है, स्लाइटली चेंज करूँ, ठीक है, यहाँ पे डेल पी लिख देता हूँ, डेल पी, ठीक है, और ये स्लाइटली अगर चेंज करूँ, ठीक है, तो अगर स्लाइटली अगर प्रेशर को क्या करता हूँ मैं इंक्रीज करता हूँ, ठीक, यहाँ पे लिख देता हूँ इंक्रीज करता हूँ, ठीक है, स्लाइटली, ठीक। तो अगर रिएक्शन तो स्लाइटली इंक्रीज करने से अगर रिएक्शन की रेट क्या होता है, इंक्रीज होता है। दैट्स मीन यहाँ पे सॉल्वेंट का पावर बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, सॉल्वेंट जो यूज़ किया है उसका पावर बहुत ही ज़्यादा है। तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की क्या सॉल्वेंट पावर बहुत ही ज़्यादा होती है, मतलब उसमें हल्का सा अगर टेम्परेचर या फिर प्रेशर को इंक्रीज करने से आप रिएक्शन के रेट को बढ़ा या घटा सकते हैं। क्लियर है? अगर आप टेम्परेचर या प्रेशर को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो रिएक्शन क्या हो जाएंगे, इजिली घट जाएगा। और अगर स्लाइटली अगर आप टेम्परेचर या प्रेशर को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन की रेट बढ़ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे हाई लिख देता हूँ। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पे एक बार और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ मैं, तो जस्ट अ सेकेंड, तो नॉर्मल कर लूँ पहले। यहाँ पे मैंने क्या बताया, जो आपका सुपर सॉल्वेंट पावर बताया ना, ठीक है, सॉल्वेंट पावर होता क्या है, किसी सॉल्वेंट पावर ये होता है कि उसमें अगर स्लाइटली चेंज करने पर भी अगर रिएक्शन का रेट क्या हो रहा है, उससे अफेक्ट हो रहा है। जैसे कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की अगर मैं बात करूं, तो उसमें स्लाइटली अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूं तो क्या होता है, रिएक्शन की जो रिएक्शन का रेट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और अगर स्लाइटली उसमें प्रेशर का भी इंक्रीजमेंट करो तो भी रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर उसमें स्लाइटली टेम्परेचर का और प्रेशर को क्या करूं, मैं डिक्रीज करूं स्लाइटली, समझ रहे हैं, मतलब थोड़ी सी क्वांटिटी में अगर मैं डिक्रीज करूं तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका सॉल्वेंट का पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, समझ रहे हैं। यहाँ पे वही लिखा है, स्लाइटली चेंजिंग द टेम्परेचर और प्रेशर यू कैन चेंज होल, यहाँ पे सुपर क्रिटिकल, यहाँ पे चेंज हाउ वेल द सुपर क्रिटिकल फ्लूइड डिजॉल्व थिंग्स, मतलब जो रिएक्शंस है उसको आप क्या कर सकते हैं, बढ़ाया घटा सकते हैं। इन जनरल मैं यहाँ पे ये जो बोल रहा हूँ वही लिख देना आप, ठीक है। सुपर क्रिटिकल सुपर सॉल्वेंट जो पावर होता है वो क्या होता है, किसी भी सॉल्वेंट की वो पावर होती है जिसमें होता क्या है, अगर आप स्लाइटली अगर टेम्परेचर और प्रेशर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है, और स्लाइटली टेम्परेचर को क्या करते हैं, और टेम्परेचर और प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, जिससे क्या होता है, आपका रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। और वहीं अगर आप सॉल्वेंट किसी सॉल्वेंट का टेम्परेचर और प्रेशर को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, और रिएक्शन की रेट अगर डिक्रीज हो जाए, दैट्स मीन उस सॉल्वेंट की सॉल्वेंट पावर बहुत ही ज़्यादा है। अगर किसी सॉल्वेंट को हम क्या करें, टेम्परेचर को बहुत ही ज़्यादा चेंज करने पर रिएक्शन की रेट बढ़ और घट रही है, दैट्स मीन उस सॉल्वेंट की सॉल्वेंट पावर बहुत ही कम है, ठीक है। अगर स्लाइटली चेंजेस करने पर रिएक्शन के रेट अफेक्ट हो रहा है, दैट्स मीन उस सॉल्वेंट की सॉल्वेंट पावर बहुत ही ज़्यादा है। और बहुत ही ज़्यादा चेंजेस करने पर रिएक्शन अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, दैट्स मीन उस सॉल्वेंट की सॉल्वेंट पावर बहुत ही कम है, ठीक। मैं यहाँ पे इन जनरल लिख देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको और थोड़ा सा क्लियरिफाई होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, जस्ट सेकेंड, सॉल्वेंट पावर, ठीक है। सॉल्वेंट पावर की बात करूँ तो अगर मैं क्या करूँ, डेल टी और डेल पी को अगर मैं क्या करूँ, स्लाइटली स्लाइटली लिखा है यहाँ पे, स्लाइटली अगर चेंजेस करूँ, ठीक है, और आपका रिएक्शन का रेट क्या हो जाए, रिएक्शन का रेट क्या हो जाए, अफेक्ट अफेक्ट बढ़, या मैं क्या करता हूँ, अफेक्ट ना लिख के इंक्रीज और डिक्रीज हो जाए, ठीक है, इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो जाए। आई होप आपको शॉर्ट मतलब शॉर्ट वर्ड ये समझ आ रहे होंगे, ठीक। ये क्या है, इंक्रीज का सिंबल है, ये क्या है, डिक्रीज का, ठीक। अगर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस अगर बहुत ही ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, हाई, ठीक है, तो क्या हो रहा है, आपका रिएक्शन का रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है और घट रहा है।
दैट्स मीन इसका क्या हो रहा है, सॉल्वेंट पावर बहुत ही कम, लो, लो है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हाई। स्लाइटली करने पर रिएक्शन की रेट अगर बढ़ रही है और घट रही है तो आपके सॉल्वेंट का सॉल्वेंट पावर क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। अगर बहुत ही ज़्यादा अगर चेंजेस करने पर, ठीक है, आपका रिएक्शन का रेट बढ़ रहा है और घट रहा है, दैट्स मीन सॉल्वेंट के सॉल्वेंट पावर बहुत ही कम है। क्लियर है? आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी, ठीक है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसका पांचवा जो लास्ट प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूँ, ठीक है, तो ये क्या है, बहुत ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। अब इन्वायरमेंट फ्रेंडली इसलिए क्योंकि ये नॉन टॉक्सिक है, ठीक है, और नॉन फ्लेमेबल है, ठीक है। मतलब इजिली क्या होता है, ये फ्लेम के फॉर्म में मतलब कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है। मतलब वो धुआं, समझ रहे हैं आप, धुआं। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे कुछ, हाँ, यहाँ पे कैन बी रीयूज्ड, ठीक है। मतलब जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, यहाँ पे नॉन फ्लेमेबल लिखा है यार। जस्ट अ सेकेंड। ये मतलब ठीक है, समझ गया मैं। नॉन फ्लेमेबल मतलब होता है क्या है, इजिली इसमें क्या होता है, आग नहीं लगता, ठीक है, फायर नहीं लगता है, ठीक है, फायर नहीं लगता है, ठीक है। नॉन फ्लेमेबल मतलब इससे जलता ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपके सिलेंडर है, ठीक है, उसमें लिक्विड भरा रहता है, वो क्या होता है, फ्लेमेबल होता है। मतलब इजिली आग कांटेक्ट में आने पे क्या हो जाता है, वो जलना चालू हो जाता है। बट ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होता है, आपका नॉन फ्लेमेबल होता है, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन टॉक्सिक है, मतलब टॉक्सिक नहीं है, नॉन फ्लेमेबल है, इजिली मतलब आग लगता ही नहीं है इसमें, ठीक है, नॉन फ्लेमेबल लिखा है। और कैन बी रीयूज्ड, मतलब इसका रीयूज हम बार बार कर सकते हैं। क्लियर? तो ये सभी चीज़ें क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। और एग्जाम्पल पे आप कार्बन डाइऑक्साइड को याद रखना, ठीक है, जिसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है आपका, अगेन लिख देता हूँ मैं, क्रिटिकल जो पॉइंट है वो क्या होता है आपका, 31 डिग्री सेल्सियस और 71 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इसके अगर ज़्यादा होगा आपका टेम्परेचर और प्रेशर, तो ये केस में कन्वर्ट हो जाता है आपका सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टीज कंप्लीट, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई टॉपिक कोई चीज़ें समझ नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर कमेंट में दे दूंगा। अगर ज़्यादा ही बड़ा बड़ा डाउट रहेगा तो उसमें मैं पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आप बस कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच।